जय माता दी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र की जाहिर तौर पर आप लोग भी तमाम तैयारियां कर रहे होंगे, लेकिन कैसे विधि विधान पूजा की हो, क्या वो शुभ मुहूर्त है, इसे समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य वान्या आर्य जी और पारुल चौधरी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वान्या आर्य जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कौन सा वो अभिजीत मुहूर्त है जिसमें पूजा अर्चना करें दर्शक, ताकि फलदायी साबित हो उनकी पूजा अर्चना। देखिए, अगर हम कलश स्थापना की बात करते हैं तो जो मुहूर्त है पहला वो है 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर 7:22 का। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पा रहे हैं, जो 1 घंटा 12 मिनट का मुहूर्त है, तो आप दूसरा अभिजीत मुहूर्त में कर सकते हैं, जो कि है 11:46 से लेकर 12:33 तक का ये अभिजीत मुहूर्त है। इसमें भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। विधि विधान क्या होना चाहिए पारुल चौधरी जी? जी, विधि विधान में अगर आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। अगर आप लोग जोत जगा रहे हैं अपने घर में, जैसे लोग अखंड जोत का जलाते हैं, तो आपको उस समय अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना। और अगर आप जा रहे हो तो घर को अकेला नहीं छोड़ के जाना है आपको। इस टाइम पे आपको कटिंग नहीं करानी, शेव नहीं करानी, और हो सके तो दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा दूर रहिए। शारीरिक संबंध बनाने से थोड़ा सा आप परहेज कीजिए। और अगर आप इस टाइम पे पीरियड्स में हैं तो आप पूजा ना कीजिए, लेकिन आप व्रत रख सकते हैं। शुभता का बहुत महत्व होता है। घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर में टूट फूट नहीं होनी चाहिए, चप्पलें नहीं बिखरनी चाहिए। जहाँ पे भी आपने माँ का घट स्थल बनाया है, पूजा बनाई है, जहाँ पे आपने माँ को विराजमान कराया है, हो सके तो प्याज और लहसुन का भी उपयोग ना करें। तो हो सके तो बाहर का भी करना है ये आपने बताया, लेकिन वान्या जी ये भी बता दीजिए पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो है शादी जिनकी नहीं होती है उन्हें नहीं पता होता है किस तरीके से पूजा अर्चना करनी है। देखिए, सबसे पहले ईश्वर हमारी आस्था को देखता है, तो अपने इमोशंस और अपने सेंटिमेंट्स को आप बहुत ज्यादा। एक्चुअली मेरा सवाल ना कपल्स को लेकर था, तो किस तरीके से कपल्स को साथ में पूजा अर्चना करनी है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि स्पेशली जो आप घर में हैं, तो कपल्स जो हैं आप लोग बहुत अच्छे से साथ में मिल के पूजा कीजिए और अपने बच्चों को भी उस पूजा में इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि बच्चे जो रिचुअल्स और कल्चर्स देखेंगे आगे भी वो आगे वाली जनरेशन्स तक कैरी फॉरवर्ड होगा। आप सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, कोशिश करें कुछ ब्राइट कलर्स अगर आप नवरात्रि में पहन सकते हैं, माँ के लिए अपने हाथों से भोग बनवाएं। अपने बच्चों का भी ज़रा सा हाथ जो है उनको आप, जैसे अगर बच्चे थोड़े से बड़ी एज के, उनका हाथ लगवा दें, हस्बैंड का हाथ लगवा दें। माँ के लिए फूल इकट्ठे करें, फल इकट्ठे करें, भोग इकट्ठे करें, सारी तैयारी अच्छे से करें। और जो भी आप दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं वो करें। 9 दिन जो अलग अलग देवी के रूप हैं, हर रूप का एक अलग मीनिंग है, आप उनको पढ़ें, उनको स्टडी करें। पारुल चौधरी जी, भोग में क्या लगाना चाहिए? जी, भोग में तो वैसे 9 दिन के नवरात्रि पे हमेशा ही अलग भोग होता है, क्योंकि हर माँ की हर पसंदीदा चीज़ ही अलग है, भोजन अलग है। लेकिन मैं बोलूँगी जैसे माँ शैलपुत्री है, लेकिन 9 की 9 देवियाँ, अगर आप बड़े कंफ्यूज हो रहे, रोज 9 दिन नई नई चीज़ें भोजन नहीं बना सकते हो, तो आप एक बार कोशिश कीजिए, एक तो बेसन के लड्डू और एक नारियल की बर्फ़ी, हो सके तो आप खुद बनाइए और 9 दिन उसी का भोग लगाइए। और भोग में मिश्री, गरी, खजूर या छुआरे और एक इलायची और उसमें लौंग, ये तो प्रसाद आपको रखना ही रखना है। अगर हो सके तो पंजीरी बना के ज़रूर रखें, लेकिन वो आटा जो होना चाहिए सामक का या जो चावल का जो आटा होता है वो ही यूज़ कर सकते हैं। गेहूं का आटा आपको यूज़ नहीं करके बनानी है जो पंजीरी बनानी है। ये भोग आप हमेशा मंदिर में रखिए, क्योंकि आपको सुबह शाम इसका लगाना ही लगाना है। बाकी आपकी इच्छा है, जो भी प्याज और लहसुन की सब्जी या कुछ नहीं होगा तो आपको उसका नहीं लगाना है भोग। बाकी आप आलू हो गए, कद्दू हो गया, आप उसका भोग लगा सकते हैं। बाकी सबके देखिए अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, जो कोई सब्जी खाता है, कुछ लोग नहीं खाते हैं। पेठे का भोग माँ को बहुत पसंद आता है और मालपुए का, तो ये लगाना ना भूलें। क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर वान्या जी? पहले दिन के बारे में आप बताइए। देखिए, हर स्वरूप की पूजा अलग अलग तरीके से होती है। देखिए, अगर हम पहले दिन की बात करते हैं तो माता शैलपुत्री का जो है ये दिन होता है। माता शैलपुत्री जो होती है, जिन्हें हम गॉडेस ऑफ करेज भी कहते हैं, जो साहस की देवी होती हैं, इनका कलर लाल होता है। इनको आप जो है शुद्ध घी से बनी कोई भी मिठाई जो है आप इनके लिए बना सकते हैं। इनको सफ़ेद फूल भी चढ़ते हैं, इनको सफ़ेद भोग भी लगते हैं। इनको आप बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, इनको आप खीर का भोग लगा सकते हैं। माता
माता शैलपुत्री को आप सिंदूर भी चढ़ा सकते हैं, पान के पत्ते पर लौंग सुपारी रख के भी जो है आप माता शैलपुत्री को चढ़ा सकते हैं। दूसरे दिन किस माँ के स्वरूप की पूजा होती है और क्या करना चाहिए? दूसरा दिन तो देखिए माँ ब्रह्मचारी जी के नाम का होता है। ब्रह्मचारी का अर्थ ही यही है, तप करना, अर्चना करना। आपको उस दिन कोई भी सिद्धि चाहिए या फिर आप कुछ भी चाहते हैं जीवन में अपने सिद्ध करना, किसी को पाना, एक डेस्परेशन भी होती है इंसान की, वो आप ब्रह्मचारिणी नवरात्रि में ज़रूर कर सकते हैं। और माँ को जो भोग लगता है, पीले रंग का भोग लगता है। माँ का जो प्रिय रंग है वो भी पीला ही रंग माना जाता है। और हो सके तो आज माँ को मालपुआ या फिर हो सकता है आप रबड़ी बनाइए और उसमें केसर जरूर डालिएगा और उसका भोग लगाइए। का क्या महत्व है? माँ चंद्रघंटा की अगर हम बात करते हैं, जो देवी का तीसरा स्वरूप है, बहुत इंपॉर्टेंट माँ का ये स्वरूप है। इन्हें हम गॉडेस ऑफ पीस भी कहते हैं, शांति की देवी। इनको जो है आप दूध से बनी कोई भी मिठाई जो है आप इन्हें खिला सकते हैं। इनको जो है तांबे के सिक्के भी चढ़ा सकते हैं, शहद चढ़ा सकते हैं। कन्याओं को जो है खीर भी आप जो है तीसरे दिन जो है खिला सकते हैं। इनका कलर होता है येलो, तो आप येलो कलर के फ्लावर्स भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। एक्चुअली ना शॉर्ट करना है, ये ठीक करिए। पारुल चौधरी जी, चौथा दिन है ना? हाँ पारुल, हाँ ठीक है। पारुल चौधरी जी, चौथे दिन में क्या करना चाहिए? चौथा दिन हमारी कुष्मांडा माता जी का होता है, जैसे कि ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो आज हो सके तो आप जितना भी हो सके तो लाल रंग की कोई चीज़ आप दान जरूर कीजिएगा। कलर्स अगर आपको पहनने हैं तो आप गोल्डन पहन सकते हो, ऑरेंज पहन सकते हो, येलो ऑरेंज पहन सकते हो। और आज जो आपको भोग लगाना है वो माँ को, आपको कोई भी मिठाई, कोई भी अगर आपका मन है वो आप बनाइए, खुद बनाइए और आप ज़रूर भोग लगाइए। और पेठे का भोग, पीले रंग के जो पेठा होता है ना, उसकी मिठाई का भोग ज़रूर लगाना है आपको, माँ को बहुत ही प्रिय है। वान्या जी, पांचवें दिन के स्वरूप के वान्या जी, वान्या है ना? हाँ, वान्या जी, पांचवें दिन कौन से माँ के स्वरूप की पूजा होती है? पांचवें दिन की अगर हम बात करते हैं तो माँ स्कंद माता, जिन्हें मदर ऑफ स्कंदा भी कहा जाता है, उनका दिन होता है। इनका कलर जो होता है वो व्हाइट और ग्रे होता है। इन्हें हम केले से बने व्यंजन, कच्चे केले की बर्फी जो है वो इन्हें खिला सकते हैं। केसर वाला दूध जो है जिसमें पिस्ता डालकर आप वो भी बना सकते हो। अगर आपको मीठा नहीं बनाना आता तो केले से बना कोई भी व्यंजन जो है वो आप स्कंद माता को खिला सकते हो। छठे दिन पारुल चौधरी जी, कौन से माँ के स्वरूप की पूजा होगी और किस तरीके से पूजा करें? छठा दिन माँ कात्यायनी के नाम का होता है, उन्हीं को समर्पित होता है। तो इस दिन आप नीले रंग का फूल जरूर माँ को चढ़ाइएगा, बहुत शुभ है, बहुत प्रिय है माँ का। कोई भी इच्छा है तो आप वो पूर्ण कर सकते हैं। आज आप नीले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं, जहाँ आप 9 दिन में नहीं कर सकते, आज के दिन आप कर सकते हैं। और हो सके तो माँ को नींबू की जो माला होती है ज़रूर चढ़ा कर आइए, आपके घर से नज़र दोष भी दूर होगा। वान्या जी, सातवें दिन कौन से माँ के स्वरूप की पूजा करनी है? देवी का सातवां स्वरूप जो होता है वो माता कालरात्रि का होता है। माता कालरात्रि को आप लौंग की माला चढ़ा सकते हैं, आप रोली कुमकुम चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बिल्कुल कर सकते हैं, गुड़ का भोग लगा सकते हैं, लाल रंग के वस्त्र भी जो है आप माता कालरात्रि को चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ाए और नारियल का भोग भी लगा सकते हैं। पारुल चौधरी जी, आठवें दिन का क्या महत्व है? आठवें दिन महागौरी को अर्पित है। जैसे कि श्वेत पीताम्बरी जैसी माँ चमकीले स्वर्ण रंग की है, उनका रंग सफ़ेद है। तो आज हो सके तो आप माँ गौरी के साथ शिव जी की अर्चना ज़रूर करें। पूर्ण परिवार की अर्चना करनी है आज आपको, और उनको हो सके तो श्रृंगार का सामान अर्पित कर सकते हैं। और माँ को आज आपको हरे रंग की चुनरी ज़रूर ओढ़ कर आनी है। वान्या जी, 9वें दिन का महत्व बताइए। देवी का 9वां स्वरूप जो होता है वो माता सिद्धात्री का होता है। ये सिद्धियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, जैसा कि नेम भी सजेस्ट करता है। इनको आप जो है चना, पूड़ी और खीर का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि कंप्लीशन होता है इस दिन नवरात्रि का। और चौमुखी दीपक भी जला सकते हैं और माता सिद्धात्री का कवच भी आप कर सकते हैं। पारुल जी, 10वें दिन आप दशहरा बनाते हैं, तो उसका भी महत्व बताइए और किस तरीके से पूजा? जी, 10वें दिन का लोगों को लगता है महत्व नहीं है, पर बहुत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10वें दिन भाई दूज भी मनाते हैं, जो तिलक करते हैं। तो जो भी खेतरी बेचता है उनको पता है, जो भी जौ रखते हैं उस दिन जो होता है वहाँ पे जौ को आप ऊपर से जो 2 या 4 लेते हैं, हम लोग ऊपर से तोड़ते हैं जौ को माँ की परमिशन लेके, आस्था से, वो हम अपने भाई का तिलक करते हैं यहाँ पे कान पे लगाकर। तो उससे भाई का तिलक करा जाता है ताकि भाई की लंबी उम्र और उसकी आगे तरक्की हो, उसके लिए ज़रूर रखा जाता है। और बुराई पे उस दिन अच्छाई की जीत होती है। तो उस दिन अपने भाई को, जब आपके घर पे आ रहा है भाई आपके,
तो ज़रूर एक चांदी का सिक्का, अगर आप चांदी का सिक्का नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके घर में जलेबी या इमरती आप ज़रूर मंगाए और अपने भाई को जाते हुए ज़रूर दीजिए। देखिए आपका भाई के लिए भी एक साल पूरा अच्छा रहेगा आने वाले अगले नवरात्रों तक, और आपके लिए भी शुभदायक रहेगा। चलिए वानिया जी और पारुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया खास पेशकश में शामिल होने के लिए। तो दर्शकों, उम्मीद यही करते हैं, श्रद्धालु हम यही उम्मीद करते हैं कि आप पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे, आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। नमस्कार।